तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम राधे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में एक नया वीडियो। जी हां दोस्तों, जिस तरह से हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर में सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक नया सब्जेक्ट चालू हुआ था उसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स के अंदर में दो मेजरली पॉइंट निकल रहे थे। पहला पॉइंट था हमारा यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, जिसको हमने यहां पर कंप्लीट किया, यानी कि कितने प्रकार के यहां पर स्ट्रक्चर होते हैं उसको हमने यहां पर अच्छी तरह से समझा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा आपसे यहां पर रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप नॉलेज पर्पस के लिए देखना चाहते हो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं तो आप जा सकते हो, यहां पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो आज का हमारा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स के कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग में कितने सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उसके क्या कुछ फंक्शन है, क्या कुछ वर्क है, आज उसके बारे में जानना है। बेसिकली आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि घर या फिर एक बिल्डिंग क्या कुछ कंपोनेंट होगा। जी हां, यहां पर मैं बताना चाहता हूं, अगर हम कंपेयर करें एक ह्यूमन बॉडी को मैं यहां पर अगर ले लूं उसके साथ, अगर मैं यहां पर कंपेयर करना चाहूंगा, बेसिकली ह्यूमन बॉडी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पूरा उसका मैकेनिज्म यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बिल्डिंग की तरह है। किस तरह से? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहां पर देख सकते हो कि ह्यूमन बॉडी है और उसके नीचे यहां पर देख सकते हो पहले आएगा पैर, फिर उसके ऊपरी पार्ट में देखोगे तो आएगा धड़ और उससे ऊपर देखोगे तो आएगा सिर। इसी तरह से अगर हम बिल्डिंग को कंपेयर करें तो नीचे वाले पार्ट में आएगा यहां पर आपका फाउंडेशन और उसके ऊपर आएगा यहां पर सब स्ट्रक्चर और उसके ऊपर जाएगा आपका सुपर स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से आपको यहां पर दिख रहा होगा। पहला पार्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका यहां पर फाउंडेशन, दूसरा बनेगा यहां पर आपका दोस्तों सब स्ट्रक्चर और इसके बाद तीसरा पार्ट बनेगा यहां पर आपका सुपर स्ट्रक्चर। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसमें किन किन पार्ट्स का यहां पर भाग होता है, आइए वो समझने का ट्राई करते हैं। फाउंडेशन यानी कि बेसिकली इसको फुटिंग भी कहते हैं। अगर मैं पैर के साथ जिस तरह से मैंने कंपेयर किया, आपने देखा होगा जो भी सारा यहां पर बॉडी का लोड है वो यहां पर मतलब सिर जाता है पहले धड़ पे, धड़ से उसका सारा लोड जाता है पैर पे और पैर से जाता है फुट, यानी कि जिसकी मदद से हम चलते हैं, और वो फुट फिर ट्रांसफर करता है जहां पर आप खड़े रहते हो उसके नीचे। तो इस तरह से देखें तो उसके आधार पर एक घर का जो नीचे वाला पार्ट रहता है जिस पे सारा लोड गेन किया जाता है और वो लोड गेन करने के बाद जमीन को ट्रांसफर करता है, उस चीज को कहा जाता है यहां पर फुटिंग, और उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं दोस्तों फाउंडेशन। ये देख सकते हो फाउंडेशन कुछ इस तरह से होता है। यहां पर देख सकते हो स्टेयर फाउंडेशन बताया गया है और ये बेसिकली यूज किया जाता था आज से आप मान सकते हो 21 सेंचुरी चल रही है, यानी कि 20 या फिर 19 किसी दशक में इसका ज्यादा यूज किया जाता था। बेसिकली ये इस तरह का स्ट्रक्चर था कि इसे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि यहां पर देख सकते हो ये वॉल है, वॉल के नीचे इसको फाउंडेशन टाइप बनाया जाता था और ज्यादा नहीं, इसकी डिस्टेंस यहां पर देख सकते हो 90 सेंटीमीटर, यानी कि बेसिक से बेसिक्स 1 मीटर तक के अंदर लेकर के खड्डे को खोदा जाता था। और उसकी हाइट भी देख सकते हो यहां पर 4 4 8, यहां पर 3 हो जाएगा आपका यहां पर 11, और इसके बाद यहां पर 3 और ऐड कर दे तो हो जाएगा आपका यहां पर आपका बेसिकली 14, यानी कि 1.5 मीटर जितना रखा जाता था। इसकी हाइट ज्यादा नीचे डेप्थ भी नहीं दी जाती थी इसके लिए। और ये बेसिकली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर यानी कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर हमें बनाना है जिसके वॉल के नीचे हैवी स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था ताकि वो वॉल सारे लोड को ले सके। ये आपको पता है, इसके पीछे मुझे कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो इसको और भी एक भाषा में आप बोल सकते हो कि जो हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन लेवल यानी कि बिलो द ग्राउंड लेवल हो। ये देख सकते हो ग्राउंड लेवल यहां पर आपको दिख रहा होगा, इससे बिलो हो या फिर इसके बिलो जिस पार्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और जो पार्ट लोड लेता है और लोड ट्रांसमिट करता है सोइल को, उस पार्ट्स को कहा जाता है दोस्तों फाउंडेशन। यहां पर फाउंडेशन आपको दिख रहा है जिस तरह से। इसके नीचे वाले पार्ट में यहां पर देख सकते हो बताया गया है बीबीसीसी यानी कि ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट। ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट यानी कि बेसिकली बड़े बड़े ब्रिक का यहां पर टुकड़ा रहता है, उसको दबा करके कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि जो भी यहां पर अर्थ में से निकल रही हो, अपना ग्राउंड वाटर आ रहा होगा या फिर पानी सीपेज आ रहा होगा, उसको ये यहां पर क्या काम करे, रोके, पहले अपने अंदर समावेश कराए, यानी कि जो भी ब्रिक के टुकड़े है वो अपने अंदर पानी को पहले सोखे, फिर इसके बाद ऊपर की ओर जाने दे, क्योंकि अगर पानी जाएगा तो वॉल में भेज लगेगी और भेज लगेगी तो आपने देखा होगा पपड़ी टाइप निकलना चालू होता है। तो इसलिए यहां पर बीबीसी का यहां पर कंटेंट डाला जाता है। दोस्तों थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें हमें बोरिंग ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगा। फिर इसके बाद यहां पर देख सकते हो ब्रिक मेशनरी किया गया है बेसिकली, और इसके बाद हम ऊपर की ओर आए तो हमारा आएगा सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर यानी कि बेसिकली ग्राउंड लेवल से लेकर के जहां तक हमारी प्लिंथ बीम आए उसको प्लिंथ बीम भी कहते हैं, यानी कि प्लिंथ लेवल भी कहते हैं बेसिकली, यानी कि यहां पर हम एक बीम प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हमारा यहां पर फ्लोरिंग का भी काम होता है। तो उस चीज को दोस्तों कहा जाता है यहां पर सब स्ट्रक्चर। और बेसिकली सब स्ट्रक्चर के अंदर में 3 से 4 मेजर पार्ट आते हैं। पहला आता है अर्थ फिलिंग, आपने देखा होगा लोग इसको सादा भाषा में कुर्सी भी कहते हैं, यानी कि जब घर बनता है कॉलम ऊपर लिया जाता है फाउंडेशन का तो कुर्सी टाइप बनवाया जाता है, उसके अंदर मिट्टी वगैरह भरी जाती है।
और इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है सब स्ट्रक्चर के अंदर में प्लिंथ बीम एरिया यानी कि प्लिंथ लेवल। अब उसके अंदर हम अर्थ फिलिंग पहले करते हैं, क्योंकि अर्थ फिलिंग करने से ये होगा बेसिकली कॉम्पैक्ट कर देंगे अंदर से जो भी यहाँ पर अगर वाटर लेवल साइड से हाई हो रही है, क्योंकि यहां पर हमने 1 मीटर तक ही रखा है, बाकी पार्ट यहां पर खाली रहेगा। यानी कि यहां पर अगर घर लंबा लेकर के जाएं तो इस पार्ट्स के अंदर में यहाँ पर नीचे कुछ खाली रहेगा, खाली जगह रहेगा। अगर पानी वगैरह भी रहता है वो ऊपर की ओर आता है तो पहले सोइल में आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर सैंड फिलिंग करते हैं, क्योंकि सैंड में यहाँ पर पानी जाने के लिए थोड़ा सा कम जगह मिलेगा। बेसिकली क्या है कि सैंड में पानी सूखता, गीला नहीं होता, सैंड गीला होगा तो उस चीज को सोख करके वो यहाँ पर वो पार्ट निकलेगा नहीं, अपनी जगह को छोड़ेगा नहीं, वहां पर बैठेगा। ऐसा है सैंड का ये नेचर है, बेसिकली इसलिए सैंड को डाला जाता है। और इसके बाद फिर से बीबीसी का यहाँ पर पार्ट लेकर के आ जाता है, यानी कि ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट, ताकि यहाँ पर फिर से ब्रिक का कंटेंट रहे और जो पानी वगैरह ऊपर की ओर आए तो पहले ब्रिक के कांटेक्ट में आए और उस पानी को पहले ब्रिक ले, फिर इसके बाद फर्श के कांटेक्ट में आए। और ये हमारा फ्लोरिंग रहता है, ऊपर देख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर थिक फ्लोर रहता है। तो इस तरह से लेयर बनाने के बाद हमारा लास्ट फ्लोरिंग का पार्ट आता है। तो ये सब सारे पार्ट्स जो हैं ये कौन से पार्ट्स हैं? सब स्ट्रक्चर के पार्ट है। फिर सुपर स्ट्रक्चर में देखें इसी तरह से, तो यहां पर देख सकते हो प्लिंथ लेवल से अबव और यहां पर विंडो के नीचे का जो पार्ट है वहां तक के पार्ट को उसको कहा जाता है सील लेवल। देख सकते हो सील लेवल बताया गया है। यहां पर विंडो के नीचे वाले पार्ट्स को कहा जाता है सील लेवल, और इसके बाद विंडो के ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है लिंटर लेवल। लिंटर लेवल किस लिए प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा। यहां पर सील लेवल और लिंटर लेवल दोनों को मैं बता दूं, सेम ऐसा ही थिकनेस रहता है 10 सेंटीमीटर का, यानी कि 10 सेंटीमीटर थिक कंक्रीट की एक लेयर डाली जाती है। जो हमारी विंडो है, विंडो को जो हम वॉल के ऊपर रखते हैं तो वो वॉल के ऊपर रखने के कारण ये इसका जो लोड ट्रांसमिट होगा तो वो सीधा वॉल पर ना जाए, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहे जो वॉल गेन कर सके, उस लोड को गेन कर सके। तो एक ऐसा लेयर दिया जाता है, यानी कि एक लेवल बनाया जाता है, उसको सील लेवल कहते हैं। उसी तरह से अब इसके ऊपर जो वॉल बना रहे हैं, यानी कि विंडो और इसके बाद डोर के ऊपर, तो डायरेक्टली बनाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए हमें एक लेयर बनाना पड़ेगा ताकि जो लोड है वो ले सके। ये विंडो वगैरह विंडो तो नहीं ले पाएगा बेसिकली, इसलिए इस लोड को विंडो गेन नहीं कर पाता। उसी की वजह से हम यहां पर एक लेयर कंक्रीट की क्रिएट करते हैं। आरसीसी का समझ सकते हो, यहां पर लिखा है आरसीसी, यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का यहां पर एक लेयर बनाते हैं जो इस लोड को गेन करता है ऊपर वाले वॉल का। बराबर दोस्तों, तो इस तरह से ये वाला पार्ट होता है लिंटर लेवल। अब इसके ऊपर जाए तो यहां पर आता है स्लेब लेवल, यानी कि स्लेब हमारा यहां पर देख सकते हो 12 सेंटीमीटर का यहां पर रखते हैं, यानी कि 4.5 इंच जितना स्लेब रहता है वो ये। फिर इसके बाद यहां पर देख सकते हो 20 सेंटीमीटर का ये वॉल थिकनेस बताया गया है। ब्रिक मशीनरी जो रहती है यहां पर क्यूबिक मीटर में की जाती है, 1:6 का रेशियो लिया गया, यानी कि यहां पर हमारा 1 सीमेंट का होगा, 6 सैंड का होगा। ये समझ सकते हो, ये हमारा यहाँ पर प्रोपोर्शन बताता है कि 1 यहाँ पर सीमेंट, यानी कि 1 तगाड़ा सीमेंट है तो 6 तगाड़ा रहती है। अब यहाँ पर ऊपर आता है कूपिंग। ये हर बार लोग कंफ्यूज करते हैं। कूपिंग यानी बेसिकली दोस्तों जब वॉल है, वॉल यानी हमारा खत्म हो जाता है, पैरापेट वॉल लास्ट जाओ, यहाँ पर जो भी हमारा पार्टीशन वॉल कह सकते हो, पार्टीशन नहीं मतलब हम यहाँ पर जो ऊपर वॉल बनाते हैं पैरापेट वॉल, उस पैरापेट वॉल यानी कि उसके ऊपर हम एक ऐसा शेड टाइप बनाते हैं ताकि पानी जो इसके ऊपर हो, पानी अगर बारिश वगैरह हो तो वो इसके ऊपर स्लाइडिंग के थ्रू गिर जाए, रुके नहीं, वहां पर वॉल को यहाँ पर ज्यादा नमी ना प्रोवाइड करे, ताकि नमी प्रोवाइड होगी तो क्या होगा, वॉल खराब होना स्टार्ट होगा, उसमें से पपड़ी वगैरह निकलने लगेगी। तो इसीलिए इसको प्रोवाइड किया जाता है कूपिंग को। और इस तरह से आप देख सकते हो टोटली इस हाइट को फॉलो करके हर एक फ्लोर को बनाया जाता है। आप बेसिकली वीडियो को रोक करके हाइट वगैरह मेजरमेंट कर सकते हैं। ये में भी शायद 3 मीटर की हाइट होगी यहां से लेके यहां तक, यानी कि फ्लोर से लेकर के आपका लिंटर लेवल तक। और बेसिकली यहां पर देख सकते हो ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर तक का पैरापेट वॉल रखा जाता है। तो ये सारे एक तरह का एक जनरल इंफॉर्मेशन था। आप सभी लोग बीईडी यानी कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग में भी आपने सभी डायमेंशंस को फॉलो करके आपने जो भी अपना प्लान वगैरह है बनाया होगा। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अगर आपको याद ना हो तो रिकॉल हो गया हो एक तरह से। अब हम आगे की ओर बढ़े। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर में हमारा यहां पर फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये 3 पार्ट मेजरली आते हैं। बराबर, अब आगे की ओर बढ़े तो देख सकते हो जिस तरह से मैंने बताया था, अब इसको मैं वॉल वगैरह कंसीडर कर लूं जिस तरह से मैंने कहा, तो ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसी नीचे की पार्ट में कह रहा था, ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली प्लिंथ लेवल। ये वाला पार्ट ये हमारा फ्लोर हो गया, और फ्लोर से ग्राउंड तक की जो दूरी हुई ये लेवल बना हमारा प्लिंथ लेवल। तो इसके अंदर सोइल फिलिंग की जाती है, साथ में यहाँ पर अपना सैंड फिलिंग भी होता है, और ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट का भी यहाँ पर लेयर डाला जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मजबूती प्रोवाइड कर सकते हैं। और अभी तो आरसीसी का भी टाइम आता है, आरसीसी भी लोग करवाते हैं, ऐसा भी है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर देख सकते हो सारे पार्ट्स आपको दिख रहा होगा। ये जो भी ऊपर के पार्ट दिख रहे हैं सारे सुपर स्ट्रक्चर हैं। ये नीचे आ गया आपका सब स्ट्रक्चर, और इसके नीचे जो फाउंडेशन लेवल है तो आपको पता ही है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आएगा फाउंडेशन। फाउंडेशन समझने का ट्राई करते हैं। फाउंडेशन यानी कि एक नींव,
एक मजबूती, एक टिकाऊपना जो सारे लोड को अपने ऊपर गेन करे, सरल भाषा में बता रहा हूं, जो सारे लोड को अपने ऊपर ले रहा है और उसको ट्रांसमिट कर रहा है धरती को यानी कि सोइल को। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है, यहां पर लिखा है दोस्तों कि इट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड एंड ट्रांसमिट ऑल द लोड टू द ग्राउंड। कहना क्या चाहता है दोस्तों, यह एक स्ट्रक्चर है जो बिलो बनाया जाता है ग्राउंड लेवल। क्यों ये बिलो बनाया जाता है, क्यों ये नीचे बनाया जाता है, इसका अगर कॉन्सेप्ट हम समझना चाहें तो बेसिकली दोस्तों यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर जो सोइल है यानी कि यहां पर जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे आप खोदोगे तो आपको बहुत सारी लेयर मिलेगी। पहले आएगा सॉफ्ट सोइल आएगा जिसको आप इजीली रिमूव कर पाओगे, हटा पाओगे। फिर इसके बाद आएगा यहां पर आपका बायमट यानी कि बेसिकली दोस्तों ये पीली मिट्टी रहती है, पीली मिट्टी थोड़ा सा हार्ड आता है इसके मुकाबले। और दूसरा आता है यहां पर बेड रॉक सबसे अच्छा माना जाता है। इसके ऊपर आप कोई भी स्ट्रक्चर को, कितने भी आप स्काई स्क्रेपर हो गया या फिर हैवी स्ट्रक्चर हो गया या फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो गए, उसके लिए यहां पर इसके ऊपर फाउंडेशन बनाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और सारे लोड को इजीली गेन कर पाता है। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर लिखा है कि बिलो द ग्राउंड लेवल बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम सॉफ्ट सोइल के ऊपर अगर किसी भी चीज को रखेंगे तो दबने का ट्राई करेगी। अगर आपने देखा होगा हैवी लोडेड जब व्हीकल चलती है, बड़े बड़े ट्रक जब चलते हैं तो रोड वगैरह भी दबने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट सोइल है। उसके ऊपर हम हैवी स्ट्रक्चर बना देंगे, हैवी नहीं मैं बोलता हूं 2 से 3 फ्लोर का भी आप बना देते हो, तो जो उसका लोड आएगा वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। जब बैलेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए इसके लिए हमें एक हार्ड स्टार्टर चाहिए और हार्ड स्टार्टर को हम नीचे तक खोदते हैं, यानी कि बायमट सोइल के पास भी अगर हम जाएंगे, पीली मिट्टी जो भी हमें मिलती है उसके ऊपर भी अगर हम फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इजीली लोड को गेन कर सकता है। आगे की ओर बढ़े तो यहां पर देख सकते हो मैंने लिखा है सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। फाउंडेशन को 2 टाइप है। ये सेलो फाउंडेशन आप समझ सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर जब छोटा है, छोटे लेवल का काम है, तो आप उस जगह कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसके अंदर भी टाइप वगैरह आती है, मैं बताने का ट्राई करूंगा आगे, अभी समझ लेते हैं खाली। फिर इसके बाद आएगा यहां पर डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए काम में आता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़ा करना हो तो उसके लिए हम यहां पर पाइल फाउंडेशन का भी यूज करते हैं, जिसके अंदर डीप फाउंडेशन के अंदर पाइल फाउंडेशन आता है। तो उसको भी हम आगे समझने का ट्राई करेंगे। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, आगे आएगा सबस्ट्रक्चर। जिस तरह से मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल और उसके ऊपर थोड़े से हाइट पर जो एक बीम क्रिएट किया गया है, यानी कि एक लेवल बनाया गया है, उस लेवल को कहा जाएगा प्लिंथ बीम। बेसिकली प्लिंथ बीम बनाने का यह कॉन्सेप्ट रहता है कि आपका जो कॉलम्स है डायरेक्टली फाउंडेशन से जो डायरेक्टली कॉलम ऊपर की ओर आ रहा है उसको डायरेक्ट कंटिन्यू ना किया जाए, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो सारे लोड को गेन करने के बाद फाउंडेशन को प्रोवाइड करे। तो उस लिए प्लिंथ बीम का भी यहां पर बनाने का मेन मेजर फैक्ट होता है, इतना भी आप समझ सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है, यानी कि द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन द ग्राउंड सराउंडिंग द फ्लोर इमीडिएटली अबव द ग्राउंड इज नोन एज प्लिंथ बीम। कहना क्या चाहता है, जो हमारा यहां पर सराउंडिंग द ग्राउंड है उसके अबव, यानी कि अबव जो एक फ्लोर प्रोवाइड किया जाता है, बेसिकली उसे कहा जाता है प्लिंथ बीम। और इसका दूसरा भाषा भी यहां पर दिया हुआ है दोस्तों कि द लेवल ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड। जिस तरह से बता रहा है कि जो लेवल है हमारा यहां पर सराउंडिंग ग्राउंड का उसको ग्राउंड लेवल कहेंगे, और जो ग्राउंड लेवल एंड द लेवल ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है और इसके बाद जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है जिसपे हम चलते हैं रहते हैं, घर का जो फ्लोर है यानी कि ग्राउंड फ्लोर है ऑफ द बिल्डिंग इज नॉन एज प्लिंथ बीम। यानी कि जो उस ग्राउंड फ्लोर के पास बीम बनता है यानी कि बीम क्रिएट किया जाता है उस पार्ट को कहा जाता है यहां पर प्लिंथ बीम। तो इस तरह से देख सकते हो ये सब स्ट्रक्चर आप इजीली भाषा में समझिए। फाउंडेशन के ऊपर जिसके अंदर अर्थ फिलिंग की जाती हो या फिर ग्राउंड से थोड़ा ऊपर लिया जाता है 1 मीटर तक का दूरी, उस पार्ट्स को कहा जाता है प्लिंथ बीम। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आगे आएगा हमारे यहां पर सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर यानी कि इफ इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड अबाउट द प्लिंथ लेवल, यानी कि प्लिंथ लेवल से आप ऊपर की ओर जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर, उस सभी पार्ट्स को कहा जाएगा यहां पर सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में देख सकते हो वॉल है, फ्लोर है, कॉलम है, फिर इसके बाद आपका रूफ है, डोर है, विंडो है, स्टेयर है, विंडो सील है, लिंटर लेवल है, छज्जा है। छज्जा बेसिकली दोस्तों ये प्रोटेक्ट करता है सनलाइट और इसके बाद आपका जो भी रेन वगैरह हो उससे। यहां पर आगे की ओर निकाला जाता है खिड़की के बाहर ताकि पानी वगैरह इंटर ना कर सके। फिर पैरापेट वाला आपके सपोर्ट के लिए दिया जाता है ताकि आप छत वगैरह पर जाओ तो गिरो ना। फिर कुपिंग जिस तरह से मैंने बताया ये वाला पार्ट। तो ये सारे पार्ट्स को मिलाने के बाद तब जाकर के हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो इस तरह से टोटल इन सारे पार्ट्स को मिलाने के बाद हमारी बिल्डिंग क्रिएट होती है दोस्तों। अब मे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कौन से पार्ट्स का क्या यूज है और किस तरह से है, क्या फायदा है बनाने का।
और इसके रिलेटेड में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेसिकली कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है उसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन के कितने प्रकार के टाइप हैं। देख सकते हो यहां पर सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन मैंने लिख रखा है। सेलो फाउंडेशन में आएगा स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, राफ जिसको मैट फुटिंग भी कहते हैं, और इसके अंदर आएगा ग्रिलेज फुटिंग। फिर इसके बाद डीप फाउंडेशन बड़े बड़े स्ट्रक्चरों के लिए यूज किया जाता है, पाइल फाउंडेशन, कैजन और वेल फाउंडेशन। फिर इसके बाद कॉफर डैम, इसको मैंने अच्छी तरह से बना करके एक मस्त पीपीटी तैयार की है। बेसिकली मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।